Have a very nice day. I am Somaranjan Naik, Assistant Professor of Mechanical Engineering at Vedant Institute of Technology. As I already studied about the automobile engineering, that is the continuing part, the first class undergoing the introduction and history, the second class going to get chassis, frame and general aspect of the automobile with the body. As the third class is going to study about the first automobile system, that is transmission system. The transmission system, already that I have said that it consisting of flywheel, gearbox, clutch, propeller shaft and differential. Except engine, whatever the external components which just transfer the power is undergoing the system of transmission system. So, transmission system means the mechanism which transmit the engine power to the wheels to drive the automobile is called as transmission system. That means इसका ये मतलब है कि इंजन में जो भी पावर डेवलप होता है उस पावर को रियल एक्सिल हो या फ्रंट एक्सिल हो या फोर व्हील ड्राइव में फ्रंट एक्सिल और टू व्हील ड्राइव में रियर एक्सिल, व्हील तक पहुंचाने के लिए जो भी सिस्टम उसको फॉलो करते हैं या उसको हेल्प करते हैं, उस सारे सिस्टम को कंबाइन करने से उसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं. एक्सेप्ट इंजन, इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं आता क्योंकि इंजन से सिर्फ पावर प्रोडक्शन होता है. उसके बाद जो फ्लाई व्हील है, उसके बाद जो क्लच है, उसके बाद जो गियर बॉक्स है, उसके बाद जो प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है, ये सब एक्सिल व्हील ये सब आता है ट्रांसमिशन सिस्टम में. तो ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे फंक्शन क्या है? उसका पहला फंक्शन है कि टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम ड्राइविंग व्हील्स ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड कनेक्ट द इंजन विद ड्राइविंग व्हील्स ड्यूरिंग द रनिंग. इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब ये है कि व्हील में जो पावर ट्रांसमिट होता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द ड्राइवर और द ह्यूमन बीइंग, कब पावर जाएगा और कब पावर नहीं जाएगा उसी हिसाब से ड्राइव को वो प्रोपेल्ड करता है. फॉर एग्जांपल, आपका मर्जी है तो क्लच दबाएंगे, आपका मर्जी नहीं है तो क्लच नहीं दबाएंगे, आपका मर्जी है तो ब्रेक मारेंगे, आपका मर्जी है तो नहीं ब्रेक मारेंगे. तो इंजन तो पावर को आपके हिसाब से ट्रांसमिट करता है, ऐसा नहीं है वो अपने आप करता है. आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से वो पावर को ट्रांसमिट करेगा. तो पहला फंक्शन यही है कि गाड़ी जब रनिंग में होता है तो उसी हिसाब से आपके जरूरत के हिसाब से वो गाड़ी को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है. उसके बाद सेकंड फंक्शन है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इंजन. टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इंजन मींस बाय मींस ऑफ गियर एंड द क्लच सिस्टम. By means of gear, clutch system and braking system, we can able to reduce the speed, we can able to increase the speed by means of another accessories is known as accelerator. Next is to turn the drive through 90 degree. To turn the drive to the 90 degree, that means ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गाड़ी है वो 90 डिग्री में टर्न भी हो सकता है क्योंकि एक्सिल और स्टीयरिंग सिस्टम भी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंडर आता है. तो इसीलिए आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं आपके हिसाब से. तो फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द इंजन एंड ड्राइविंग व्हील. इसका मतलब है कि इंजन और ड्राइविंग व्हील के भीतर जो मूवमेंट होता है, जो रिलेटिव मूवमेंट है, मतलब इंजन का स्पीड, व्हील का स्पीड, बीच में एनर्जी लॉस, उसके बाद पावर लॉस, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम का डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ये सारे चीज अंडर कंट्रोल में होते हैं और ये सारे चीज को कंट्रोल ट्रांसमिशन सिस्टम भी करता है. तो ये उसका फंक्शन है. उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन से कंपोनेंट है, ये एक बड़ा चैप्टर है ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल में. तो उसी हिसाब से तो पहला एक्सेसरीज कंपोनेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम का, वो है क्लच. क्लच के बाद गियर बॉक्स, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट, उसके बाद यूनिवर्सल जॉइंट, उसके बाद रियर एक्सिल एंड डिफरेंशियल एंड ड्राइविंग व्हील्स एंड टायर्स. ये जो क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, रियर एक्सिल एंड डिफरेंशियल, ड्राइविंग व्हील्स, टायर्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में चेसिस, फ्रेम और बॉडी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. जिसको वो देखना है, उसको समझना है, वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट इस डायग्राम में प्रैक्टिकल व्यू में आप देख सकते हैं कि क्लच और उसकी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, रियर एक्सिल किया है वो इसमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है. पहली चीज है ये है पिस्टन अरेंजमेंट, ये तुम्हारा इंजन में जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज द इंजन. द इंजन इज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन सिस्टम बट हियर it is given because from the engine the power is developed. Okay, so first is engine. After completion of engine, power is developed in the engine. It is transmitted through
means of flywheel. This one is a flywheel. It transmitted through the flywheel. This one is a flywheel. After that, there is a clutch pedal. Okay, there is a clutch pedal. If you engage the clutch pedal or if you disengage the clutch pedal, what happens? First of all, when you disengage, मतलब when you just press the clutch pedal, at that time it's known as disengagement. Okay, हम ये सोचते हैं पहले कि अगर हम क्लच को दबाते हैं ना, उसको एंगेजमेंट हम सोच लेते हैं कि हम तो क्लच दबाए वो एंगेज हो गया. एक्चुअली वो एंगेज नहीं है, वो डिसएंगेज है. डिसएंगेज का मतलब ये है कि क्लच और फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड नहीं है. जब भी हम क्लच दबाते हैं तो इसका ये मतलब है कि क्लच फ्लाईव्हील से कनेक्टेड नहीं है. तो पेडल, जब क्लच पेडल आप मारते हैं या प्रेस करते हैं, तब ये जो क्लच का प्लेट है वो फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है. अलग होने से उसको डिसएंगेजमेंट कहते हैं. डिसएंगेजमेंट का मतलब है फ्लाईव्हील और क्लच के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है. उसमें होता क्या है? उसमें यह होता है कि तब पावर ट्रांसमिट नहीं होता. ओके, तब पावर ट्रांसमिट नहीं होता, फ्लाईव्हील तक पावर रुक जाता है. उसके बाद क्लच कनेक्ट नहीं होता है, तब पावर ट्रांसमिट नहीं होता है. उसको डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच कहते हैं. उसके बाद क्या होता है? हम क्लच को एंगेज करते हैं, धीरे 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 क्लच को हम छोड़ते हैं. जब क्लच को हम छोड़ते हैं तो क्या होता है ना, ये जो क्लच प्लेट है, जो रेड कलर है वो क्लच प्लेट है. तब क्लच को हम जब छोड़ते हैं, जस्ट लीव द क्लच पेडल, एट दैट टाइम क्या होता है ना, ये जो प्लेट है आके फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो जाता है. उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट ऑफ द क्लच. उससे कहते हैं एंगेजमेंट ऑफ द क्लच. जब हम क्लच को पूरा छोड़ देते हैं उसको एंगेजमेंट कहते हैं. जब हम क्लच को दबाते हैं तो उसको डिसएंगेजमेंट कहते हैं. तो ये जस्ट ऑपोजिट है. मतलब हम मैन्युअली उसको क्लच को दबाए, लेकिन अंदर क्लच फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज हो गया तो उसको डिसएंगेजमेंट कहेंगे. क्लच हम जब छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, क्योंकि क्लच तब फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट हो जाता है और पावर ट्रांसमिट होता है. जब क्लच पूरी तरह से हम छोड़ देते हैं, उसके लीव कर देते हैं, तब क्लच आके फ्लाईव्हील के साथ मिट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है. उसको हम एंगेजमेंट कहते हैं. तब क्या होता है ना, जो पावर फ्लाईव्हील में है वो क्लच के थ्रू पे, ये जो स्पिंडल शाफ्ट है, जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के द्वारा गियर बॉक्स को आ जाता है. तो पहले क्या है ना, ये जो गियर बॉक्स है ये कंप्लीटली गियर बॉक्स अरेंजमेंट है. तो इस गियर बॉक्स में होता क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 गियर बॉक्स है. मतलब उसका टॉप गियर जो है वो 4th है. 1 2 3 4, लोएस्ट गियर 1 है, टॉप गियर 4 है. तो इसमें होता क्या है कि आप जिस हिसाब से गियर अरेंजमेंट में गियर डालेंगे, अगर फास्ट गियर डालते हैं, सेकेंड गियर या थर्ड गियर और फोर्थ गियर, उसी हिसाब से क्लच के थ्रू में पावर ट्रांसमिट होता है गियर को. तो क्लच क्या करता है ना, जितने अमाउंट ऑफ पावर फ्लाईव्हील से लेता है, सभी एनर्जी को वो ट्रांसमिट कर देता है गियर को. क्योंकि क्लच ये नहीं जानता कितने पावर कब चाहिए, कितने पावर कब नहीं चाहिए. क्लच का काम सिर्फ है फ्लाईव्हील से सिर्फ एनर्जी लाना, पावर को लाना. उसका ये मतलब नहीं है कि व्हील को कितना पावर चाहिए वो कैलकुलेट नहीं कर सकता. तो व्हाट एवर द क्लच डू द वर्क टू ट्रांसमिट ओनली पावर, द सिस्टम ऑफ गियर विल बी द कंट्रोल द पावर. गियर क्या करता है ना, आपके मर्जी के हिसाब से पावर को ट्रांसमिट करता है. आपको टॉप स्पीड चाहिए तो आप टॉप गियर में होंगे, आपको टॉर्क चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए तो फास्ट या सेकेंड गियर में होंगे. तो आप जैसे गियर डालेंगे उसी हिसाब से पावर क्लच से लेके गियर बॉक्स के थ्रू में ट्रांसमिट होगा प्रोपेलर शाफ्ट तक. ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट, इट इज द प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्टेड बाय मींस ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट. दिस येलो कलर इज द प्रोपेलर शाफ्ट. इसमें क्या होता है, ये जो क्लच प्लेट, ये जो शाफ्ट है, यहां पे एक बड़ा सा गियर यहां पे है, बड़ा सा गियर, मतलब 2 गियर है. ब्लू कलर इज अनदर गियर टाइप, रेड कलर इज अनदर गियर टाइप. ओके, blue color another gear type and red color is another gear type. 2 types of gear arrangement over here. So what's happened, how the gear is arrangement, I just want to briefly explain, because in the when class will goes further, at that time I'll be explain the gear system completely. So
the blue color gears are the static gears, they never rotate. The blue color gears are the static gears, they never rotate. But the red color gears all are rotating, they are continuously rotating. They are continuously rotating, they are getting power, they are getting torque, they are getting energy from the clutch plate. The red color is the clutch plate, power transmit through this gear system, and in this gear system the red color are arranged. The red color, all the gear system will be moved in a particular speed, particular torque, particular power which the clutch will transmit it to it. But how the gear is changed? By means of this gear system. This is the upper gear system. Manually when a driver want to keep or to give a gear system to the vehicle. When the driver give a gear system, the fast gear, that means fast gear means this plate will be arranged over here, connect over here. The blue color, the most bigger wheel, the blue color will be get connected with the red color small pinion. That is the fast gear. हम जो गियर डालते हैं इसका ये मतलब है कि ये जो बड़ा सा पिनियन है वो छोटा पिनियन के साथ कनेक्ट हो जाता है फास्ट गियर में. उससे पहले जब न्यूट्रल में होता है तो रेड कलर और ब्लू कलर कनेक्टेड नहीं होते. फास्ट गियर डालते हो तो बड़ा सा गियर छोटा पिनियन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब फास्ट गियर आता है, टॉर्क डेवलप होता है. छोटा पिनियन, नीचे वाला पिनियन घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, ऊपर जो ब्लू वाला पिनियन, जो गियर पिनियन है वो घूमता नहीं है. तुमने फास्ट गियर डाला तो फास्ट गियर का मतलब है बड़ा सिर्फ एक प्लेट आके नीचे वाला छोटा पिनियन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फास्ट गियर एंगेज हो गया. ये जो पावर यहां से आ रहा था कंटिन्यूसली, अब वो कैसे ट्रांसमिट होगा? फास्ट गियर की जो बड़ा सा पिनियन है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कनेक्टेड है, बाकी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है. और फास्ट गियर में जो बड़ा सा ब्लू पिनियन कनेक्टेड होगा वो जो पावर डेवलप करेगा वो ट्रांसमिट करेगा प्रोपेलर शाफ्ट से. उसी प्रकार जो सेकेंड गियर तुम डालोगे तो सेकेंड गियर में उससे छोटा वाला पिनियन, मतलब नीचे थोड़ा बड़ा है और ऊपर थोड़ा, नीचे वाला पिनियन पहले पिनियन से छोटा बड़ा है और ऊपर वाला पिनियन बड़ा पिनियन गियर से छोटा छोटा है. इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा, टॉर्क कम हो जाएगा. सेकेंड गियर एंगेज्ड and second gear power transmitted propeller shaft. Third gear engaged, in the third part, third gear engaged, then it is going to get propeller shaft. Fourth gear engaged, then fourth top gear, then go propeller shaft. And the last is the reversed gear. The last one is the reversed gear. गाड़ी जब पीछे जाता है तो ये लास्ट वाला गियर है. ओके, ये लास्ट वाला गियर तुम्हारा पीछे वाला है, रिवर्स्ड गियर. मतलब ये जो लास्ट पिनियन है, लास्ट ब्लू और ग्रीन पिनियन, इसमें रिवर्स्ड गियर का मतलब गाड़ी बैक जाता है जब इसको आप एंगेज करते हैं. तो ये जो येलो कलर का रॉड है ये शाफ्ट है, उसको हम प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं. आफ्टर दैट जो एनर्जी क्लॉच फ्लाईव्हील से लेके क्लॉच प्लेट से लेके गियर सिस्टम के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट यूनिवर्सल जॉइंट थ्रू जब आके पहुंचता है डिफरेंशियल में, ये है डिफरेंशियल लास्ट में. ये डिफरेंशियल क्या करता है ना, ये डिफरेंशियल का फंक्शन यही है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को रियर एक्सिल में. आइदर टू व्हील ड्राइव में रियर एक्सिल में एक डिफरेंशियल होगा, फोर व्हील ड्राइव में दो डिफरेंशियल होगा, एक आगे फ्रंट एक्सिल में और एक पीछे रियर एक्सिल में. लेकिन काम क्या है, ये काम उसका इतना है कि वो सिर्फ पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों व्हील में. तो ये डिफरेंशियल के पास जब पावर पहुंचता है, जो दोनों एक्सिल है येलो कलर, उसमें व्हील कनेक्टेड होता है और वो 50-50% एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ये टोटली सिस्टम तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जहां पे ये क्लच, गियर बॉक्स, पहला क्लच क्या है, क्लच ये रेड कलर है. उसके बाद गियर बॉक्स कौन सा है, ये कंप्लीटली गियर बॉक्स सिस्टम है. उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट कौन सा है, प्रोपेलर शाफ्ट येलो कलर का प्रोपेलर शाफ्ट है. उसके बाद तुम्हारा यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, येलो कलर के बीच में ये जो येलो कलर डॉट है ये यूनिवर्सल जॉइंट है. उसके बाद रियर एक्सेल एंड डिफरेंशियल क्या है, रियर एक्सेल ये है, ये जो दो येलो कलर लाइन निकल रहा है इसको हम रियर एक्सेल कहते हैं. उसके बाद डिफरेंशियल, ये वाला कंप्लीटली डिफरेंशियल है, ये रियर डिफरेंशियल है. इसका मतलब है कि ये टू व्हील ड्राइव है. नेक्स्ट इज ड्राइविंग व्हील्स एंड टायर्स.
ड्राइविंग व्हील और टायर इसमें पिक्चर नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं, मतलब इसमें सिर्फ एक टायर होगा। ओके, अगर इस पिक्चर में टायर दोनों होगा तो वो ड्राइविंग व्हील एंड टायर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी क्लच। एक एक करके ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पार्ट है उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट है क्लच। तो क्लच क्या है? क्लच इज एन एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग मैकेनिकल डिवाइस which help in transmitting torque power produced by the engine. So that means what? I already just discussed, we just engage or disengage for the power transmit. That is why the definition is clutch is engaging and disengaging. Engage का मतलब है कि power transmit होगा, flywheel के साथ clutch connected है. Disengaging का मतलब है कि flywheel के साथ clutch connected नहीं है और power transmit नहीं होगा at that time. तो the engaging disengaging of mechanical devices है जो हेल्प करता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोड्यूस बाय द इंजन, जो पावर इंजन से प्रोड्यूस होकर आता है। टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द रोड व्हील, उसके बाद डिफरेंशियल के थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू, लास्ट में जो रियर एक्सिल है, जो व्हील दोनों है, तो उसमें जाएगा पावर। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हील तक पावर पहुंचना है। तो द ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द रोड व्हील smoothly without shock to the transmission system, without giving any type of shock, vibration, any type of disturbance to complete transmission system. The transmit forces is going to get it to the wheel at that time when the power is developed from the engine through that means of transmission system of clutch. Next is to allow the gear change without damage. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना क्लच में गियर डालोगे तो गियर डैमेज हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्लच प्लेट जो भी पावर देता है गियर उसको सिर्फ मेंटेन करके छोड़ता है। अगर तुम जानबूझ के बिना क्लच में गियर डाल दोगे तो होता क्या है बता देता हूं। अगर तुम क्लच डाले नहीं हो, मतलब एंगेज नहीं किए हो, मतलब हम क्या करते हैं, पहले डिसएंगेज करते हैं, क्लच को पकड़ते हैं तो वो डिसएंगेज होता है, पावर ट्रांसमिट नहीं होता एट दैट टाइम। उसके बाद हम गियर डालते हैं हमारे मर्जी के हिसाब से, उसके बाद धीरे धीरे एंगेज करते हैं। जो गियर हम डाले हैं उसी हिसाब से पावर कंट्रोल करके व्हील को जाएगा। अगर गाड़ी चल रहा है, क्लच एंगेज है, क्लच फ्लाईव्हील में है, पावर ट्रांसमिट होता है, विदाउट डिसएंगेज करके अगर तुम गियर डाल देते हो सडन पावर चेंज सिस्टम में होता है। तो सडन जब पावर, सपोज तुम फास्ट गियर में चला रहे हो, तुम क्लच पकड़ोगे नहीं, डायरेक्टली फोर्थ गियर डालोगे, गाड़ी बंद हो जाएगा। ये इसीलिए होता है, या सेकेंड गियर भी डालोगे विदाउट क्लच, या थर्ड गियर डालोगे विदाउट क्लच, गाड़ी बंद हो जाएगा। क्लच पकड़ के डालना है, उसके बाद क्लच को छोड़ना है। विदाउट क्लच पकड़ के या विदाउट क्लच को डिसएंगेज करके अगर एंगेज टाइम पे अगर गाड़ी का गियर को चेंज किया गया तो सडन जो फोर्स जाता है वो सिस्टम को डिसबैलेंस करता है। तो दिस इज द ओनली रीजन फॉर विच विदाउट क्लच सिस्टम द गियर सिस्टम शुड बी डैमेज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्कूटी में जुपिटर हो, प्लेजर प्लस हो या जो भी स्कूटी गाड़ी है उसमें गियर है या नहीं है। अगर उसमें गियर नहीं है तो गाड़ी चलता है तो उसमें डैमेज क्यों नहीं होता। बात ये है कि और एक गाड़ी आया था टीवीएस स्टार सिटी, मे बी आई डोंट रिमेंबर अबाउट इट, टीवीएस स्टार सिटी और मे बी लाइक दैट, उसमें क्लॉज नहीं था, उसमें क्लॉज नहीं, बाइक है उसमें क्लॉज नहीं है। तो जिस गाड़ी में क्लॉज नहीं होगा उसमें मैनुअल गियर नहीं होगा, सिंपल। और क्लॉज नहीं है तो उस गाड़ी में मैनुअल गियर सिस्टम नहीं होगा, लेकिन उसमें गियर सिस्टम है जिसको कहते हैं इपीसाइक्लिक गियर सिस्टम, जो अंदर है। जब गाड़ी जाके गैरेज में खोलोगे तब देखना उसके अंदर एक इपीसाइक्लिक ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है एक्सीलरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, लेकिन वहां पे मैनुअल गियर सिस्टम नहीं है। तो इसमें डिमेरिट क्या है, तो अगर कोई गियर डाल नहीं सकता, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, स्कूटी चलाएगा तो वो कहेगा स्कूटी बेटर है, बाइक खराब चीज है नहीं चलाऊंगा। तो उसमें होता क्या है, मेन सिस्टम ये है कि जिसमें मैनुअल गियर होता है उसमें पावर और टॉर्क ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाइक में 3-4 लोग बैठ के जा रहे हैं तो बाइक उनको ले सकता है, उसके पास उतना पावर है गियर सिस्टम में, वो ट्रांसमिट करता है। वही 5 लोग अगर स्कूटी में जाएंगे, स्कूटी इंजन सीज हो जाएगा। ओके, अगर 60 kg का लोग हैं,
अगर मे भी 3 लोग या 4 लोग बैठे हैं 250-260 kg के आसपास, तुम बाइक लेके जा रहे हो, बाइक ले लेगा। लेकिन अगर तुम स्कूटी में लेके जाओगे, स्कूटी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इंजन सीज होगा, इंजन खराब हो जाएगा। फर्क इतना है, स्कूटी में टॉर्क नहीं है। स्कूटी लेके तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, बाइक लेके चढ़ सकते हो। जितनी ज्यादा गाड़ी पहाड़ या माउंटेन में के ऊपर या टॉर्क ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां पे बाइक ही लिया जाता है, जो कि पर्सनली बनाया गया है विद मैनुअल गियर सिस्टम, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लच। क्लच कितने टाइप्स का होते हैं, यहां पे सारे टाइप्स क्लच हैं और एक एक करके सबको मैं पढ़ाऊंगा। पहले टाइप है सिंगल प्लेट क्लच, उसके बाद है मल्टीपुल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, उसके बाद कोन क्लच, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच, उसके बाद हाइड्रोलिक क्लच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। आज के क्लास में मैं सिर्फ सिंगल प्लेट क्लच ही पढ़ाऊंगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू स्टडी पढ़ाऊंगा मल्टीप्लेट क्लच, लेकिन टुडे क्लास आई ओनली डिस्कस अबाउट सिंगल प्लेट क्लच। तो नाउ गोइंग टू गेट सिंगल प्लेट क्लच। In single plate clutch, what's happened? This is not a clutch, okay? Don't get confused. This is not a clutch. This is just a spindle shaft. यहाँ पे एक word है, slide spring which apply axial force on it, connect एक splint shaft. Yes. ये जो splint shaft है, ये single plate clutch में जो है, उसी का डायग्राम है। ये सिर्फ splint shaft है। splint shaft का मतलब है ये shaft है जहाँ पे grooving है, ओके? शाफ्ट के अंदर ग्रूव्स है। तो सिंगल प्लेट क्लच का फंक्शन क्या है? द डिवाइस कंटेन ओनली 2 फ्रिक्शन डिस्क। पहले सेंटेंस में क्या लिखा गया? द डिवाइस कंटेन 2 फ्रिक्शन डिस्क। ओके, वो 2 फ्रिक्शन डिस्क कौन सा यहां पे दिखा देता हूं। 2 फ्रिक्शन डिस्क क्या है? एक है, देखिए फ्लाईव्हील तो यहां पे है, एक है प्रेशर प्लेट, एक है प्रेशर प्लेट, ओके। दूसरी है फ्रिक्शन लाइनिंग ड्राइविंग शाफ्ट। तो प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन लाइनिंग तो दोनों है यहां पे। देखिए दिस डिवाइस कंटेन 2 फ्रिक्शन डिस्क। टॉर्क ट्रांसमिट टेक्स प्लेस व्हेन बोथ ऑफ देम कम इन द कांटेक्ट विथ ईच अदर। 2 प्लेट है, 2 प्लेट जब एक साथ आते हैं तब जाके ये काम करता है। जब एक साथ नहीं आएंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? वन इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील। एक फ्लाईव्हील में कनेक्टेड है। एक फ्लाईव्हील कौन सा है? ये वाला फ्लाईव्हील है, ओके। तो एक जो है वो फ्लाईव्हील में कनेक्टेड है, जो कि फ्रिक्शन लाइनिंग यहां पे है। ये वाला चीज जो है फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये जो मैं दिखा रहा हूं हाथ में, ये एक प्लेट है, ओके। उसके बाद वो फ्लाईव्हील में कनेक्टेड है। देखिए ये वाला चीज जो है क्लच का, ये जो प्लेट है ये फ्लाईव्हील में कनेक्टेड। ये फ्लाईव्हील है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये जो येलो कलर छोटा सा है वो फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये वाला टोटली फ्लाईव्हील है। उसके बाद ये जो प्लेट है, सिंगल लाइन यहां पे है सीधा, ये जो प्लेट है सीधा, ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, ये पहला प्लेट है जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है विद मींस ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग। फ्रिक्शन लाइनिंग दिया गया है जो कि फ्रिक्शन डायरेक्टली ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? अनदर इज बोल्टेड टू द प्रेशर प्लेट। और एक प्लेट प्रेशर प्लेट में कनेक्टेड है। तो कहां गया प्रेशर प्लेट? ये है तुम्हारा प्रेशर प्लेट, ओके। ये प्लेट है तुम्हारा प्रेशर प्लेट, ओके। ये अनदर प्रेशर प्लेट जो कि क्लच का सेकंड प्लेट है। तो 2 प्लेट हो गया, ये प्रेशर प्लेट हो गया, ये क्लच का एक प्लेट। Another is friction lining this plate. One is connected to the flywheel, another is of pressure plate connected to the clutch plate. Over यहाँ पे clutch plate है, तो ये वाला है clutch plate, ये वाला है pressure plate. तो ये है friction lining, 2 प्लेट है। ये pressure plate एक प्लेट है और clutch plate और एक प्लेट है। तो clutch plate है, यहाँ पे है clutch plate, फ्रिक्शन लाइनिंग के द्वारा फ्लाईव्हील में कनेक्टेड है, और एक प्रेशर प्लेट जो कि क्लच प्लेट के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट, बोल्टेड टू प्रेशर प्लेट एंड कुड बी स्लाइड ऑन द स्प्लिंट शाफ्ट। स्प्लिंट शाफ्ट ये वाला है, ये है स्प्लिंट शाफ्ट। इसके ऊपर वो स्लाइड करेगा।
एंगेज, ओके, एंगेज डिसएंगेज, ये प्रेशर प्लेट एंगेज होगा और डिसएंगेज होगा। और ये है तुम्हारा, ओके फाइन, ये है तुम्हारा स्प्लिन सैफ्ट। ओके, तो प्रेशर प्लेट इज कनेक्टेड टू द प्रेशर कंप्रेस स्प्रिंग विच अप्लाई एक्सियल फोर्स ऑन द अदर डिस्क। यहां पे जो स्प्रिंग है, प्रेशर प्लेट, क्लॉच प्लेट, और यहां पे कॉइल स्प्रिंग। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और ये उसका स्प्लाइंड शाफ्ट है। नेक्स्ट, ये काम कैसे करता है, ये क्लॉच प्लेट काम कैसे करता है? पहली चीज है देखो, ड्राइविंग शाफ्ट, इसका मतलब है कि यहां से ड्राइव आता है, मतलब इंजन से, इंजन का एक शाफ्ट होगा, इस ड्राइविंग शाफ्ट में कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट स्प्लाइन से, ये तुम्हारा स्प्लाइन शाफ्ट है जो मैं बता चुका हूं, इसमें फोर्स मतलब जो टॉर्क पावर है इसमें फ्लो करेगा। स्प्लाइन शाफ्ट में क्लॉच प्लेट एंगेज डिसएंगेज होता है। नेक्स्ट इज ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील पहले है क्योंकि फ्लाईव्हील में फर्स्ट पावर एंड टॉर्क इंजन से आएगा फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट। नेक्स्ट इज क्लॉच प्लेट, ये जो ब्लू कलर में बताया हूं ये क्लॉच प्लेट है, उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग है। येलो कलर इज फ्रिक्शन लाइनिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। यहां पे ये जो येलो है ये प्रेशर प्लेट है। नेक्स्ट, कॉइल स्प्रिंग का काम क्या है कि एक बार पोजीशन चेंज किया तो ओरिजिनल पोजीशन को लाने के लिए कॉइल स्प्रिंग यहां पे यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्लॉच को एंगेज कर दिया तो डिसएंगेज के लिए अपने आप चलाएगा, तो कॉइल स्प्रिंग टू कम इनटू द ओन पोजीशन। उसके बाद ये भी ड्राइविंग शाफ्ट हो गया। ये तुम्हारा मैनुअल क्लॉच पेडल है, जहां से तुम क्लॉच को मैनुअली कंट्रोल करते हो। तो काम कैसे करता है? काम क्या करेगा? पहले बाहर से ही तुम फोर्स दोगे काम, ओके करता। ये काम कैसे करता है? सपोज तुम क्लॉच पेडल को प्रेशर दिए, ओके, प्रेशर देने से क्या होगा? अगर तुम एक क्लॉच पेडल को प्रेशर दे दिए, मतलब क्या हुआ, हमें लगता है कि ये एंगेज नहीं है, पहले से बता चुका हूं, और क्लॉच पेडल को तुमने प्रेशर दिया तो इसका मतलब है ये डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि क्लॉच पेडल को अगर तुमने प्रेशर दिया तो यहां पे जो प्रेशर प्लेट है वो क्या होगा? डिसएंगेज होके पीछे आ जाएगा। अगर ये प्रेशर प्लेट पीछे गया, ये क्लॉच प्लेट भी पीछे चला जाएगा। ओके, तो फ्लाईव्हील से क्लॉच प्लेट का अब कोई रिलेशन नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको डिसएंगेजमेंट कहते हैं। और ये जो शाफ्ट से जो पीछे चला जाएगा तो यहां पे जो गियर बॉक्स है वहां तक और टॉर्क पावर नहीं जाएगा। सेकेंड थिंग, तुम क्या करते हो? अब तुम क्लॉच को छोड़ते हो, पहले दबा दिया, उसके बाद तुम छोड़ोगे क्लॉच। क्लॉच जब तुम छोड़ रहे हो मतलब रिलीव कर रहे हो क्लॉच को, उसको कहते हैं एंगेजमेंट। क्लॉच जब तुम रिलीज करोगे, ये पिस्टन आगे मूव होगा, प्रेशर प्लेट और क्लॉच प्लेट कनेक्ट होगा, दोनों आगे मूव करके फ्लाईव्हील में कनेक्टेड हो जाएंगे। पावर और टॉर्क फ्लाईव्हील से ड्राइविंग शाफ्ट थ्रू गियर बॉक्स को जाएगा और गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट देके डिफरेंशियल को जाएगा, उसको एंगेजमेंट कहते हैं। दिस इज अ सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सिंगल प्लेट क्लॉच। क्यों उसको सिंगल प्लेट बताया गया? क्योंकि मैं पहले बताया था कि दो प्लेट है, यहां पे डेफिनेशन में है कि इट इज ए टू फ्रिक्शन डिस्क, ओके, बट ओनली सिंगल प्लेट। यहां लिखा नहीं गया है डेफिनेशन में, बट टू फ्रिक्शन डिस्क है। टू फ्रिक्शन डिस्क कौन सा है? ये दो फ्रिक्शन लाइनिंग है, लेकिन ओनली सिंगल प्लेट है। सिंगल प्लेट क्या है? ये जो क्लॉच प्लेट लिखा है ये सिंगल है, ये कंप्लीटली सिंगल है, डबल क्लॉच प्लेट नहीं है, इसीलिए उसका नाम सिंगल प्लेट क्लॉच है। ये जो है प्रेशर प्लेट है, ओके, जो यहां में अटैच्ड है, मतलब प्रेशर प्लेट जो है, प्रेशर प्लेट अटैच टू दिस सिस्टम, पिस्टन स्लाइडिंग सिस्टम, दैट स्लाइडिंग सिस्टम अटैच टू योर क्लॉच पेडल। प्रेशर प्लेट क्या करता है कि एंगेज और डिसएंगेज क्लॉच के साथ करता है, और ये क्लॉच प्लेट जो है वो फ्लाईव्हील के साथ करता है, और कॉइल और स्प्रिंग उसको
अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लाने के लिए हेल्प करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ये क्लच प्लेट एक ही है, सिंगल ही क्लच प्लेट है और ये वर्किंग करता है, इसलिए उसको सिंगल प्लेट क्लच कहा गया। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द वीडियो। ओके, this is the video of a single plate clutch, very short video to understand how the clutch is working। जो मैंने बताया उसको सिर्फ वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, जो कि समझ में आए। पहले बता दिया था प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट ये येलो कलर है, क्लियर। उसके बाद है फ्लाईव्हील, ये ब्लू कलर फ्लाईव्हील है। ये वाला जो ब्लैक कलर है ना, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ओके। और ये बीच वाला जो है ना, ये स्प्लिंट शाफ्ट है, जो बताया था, ड्राइविंग शाफ्ट, स्प्लिंट शाफ्ट ओवर। और ये तुम्हारा क्लच पेडल है, ये नीचे वाला तुम्हारा क्लच पेडल है, स्लाइडिंग में कनेक्टेड है, और ये तुम्हारा क्लच प्लेट है, ओके। तो वहां पे डायग्राम में क्या था, पहले क्लच प्लेट, उसके पीछे प्रेशर प्लेट था। तो यहां पे बस अरेंजमेंट के हिसाब से यहां पे प्रेशर प्लेट है और क्लच प्लेट उसके साथ अरेंज हुआ है, लेकिन फंक्शन क्या है, प्रेशर प्लेट मूव करेगा तो क्लच प्लेट मूव करेगा। अरेंजमेंट कंपनी के हिसाब से हो या डायग्राम के हिसाब से हो, बुक के हिसाब से हो, वो अलग अलग है, लेकिन फंक्शन एक ही है। प्रेशर प्लेट मूव करेगा तो क्लच प्लेट मूव करेगा, ओके। तो कैसे ये मूव करता है देखो, पहले एंगेज और डिसएंगेज, जब वो यहां तक आता है और फ्लाईव्हील में आके मिल जाता है तो उसको एंगेजमेंट कहते हैं। एंगेजमेंट में क्लच पेडल देखो रिलीव हो रहा है, ओके। एंगेजमेंट, जब एंगेज हो रहा है क्लच पेडल पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि एंगेजमेंट में क्लच फ्री है, तुम छोड़ रहे हो, तुम क्लच को छोड़ रहे हो, ओके। जब तुम क्लच को दबा रहे हो, तो वो डिसएंगेज हो रहा है, दबा रहे हो डिसएंगेज, दबा रहे हो तो डिसएंगेज, जा रहा है तो एंगेज। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो, जस्ट अ शॉर्ट वीडियो ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सिंगल प्लेट क्लच। जस्ट वॉच वंस अगेन। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच का एडवांटेज क्या है, उसको क्यों हम यूज करते थे। गियर्स विल शिफ्ट इन एन इजी वे, बहुत ही आसान तरीके से गियर शिफ्ट होगा। ए सिंगल प्लेट क्लच इज मोर रियलेबल, मतलब ये है कि भरोसा कर सकते हैं, खराब नहीं होगा और हमें वो सपोर्ट कर सकता है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है। स्लिपेज इज क्वाइट लेस, स्लिपेज का मतलब है कि फ्रिक्शन लॉस, मतलब स्लिपेज का मतलब है कि क्लच प्लेट जब हम कभी कभी डालते हैं वो आवाज करता है, इजीली नहीं होता, तो उसको स्लिपेज कहते हैं, वो स्लिप कर लेता है, ओके। स्लिपेज का मतलब है कि वो स्लिप कर लेता है। स्लिपेज इज अ ग्रेट, क्वाइट लेस का मतलब है कि स्लिपेज बहुत कम होता है, मतलब एंगेज और डिसएंगेज स्मूथफुली होगा, ओके। फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि प्लेट एक ही है। उसके बाद देयर इज वेरी लेस पावर लॉस, अगर प्लेट एक है वो स्लिपेज कम होता है। उसके बाद सिंगल प्लेट है, गियर भी स्मूथफुल डाल रहे हो तो उसका लॉसेस भी बहुत कम होगा। फाइनली, लेकिन ये कब कहां यूज किया गया था, एप्लीकेशन कहां था। टुडेस जनरेशन में कोई भी सिंगल प्लेट क्लच नहीं है, मतलब यूज नहीं किया जा रहा है। आज के जनरेशन टाइम पे सिंगल प्लेट क्लच यूज नहीं किया जा रहा है। ये कब यूज किया जा रहा था, जब पहले ऑटोमोबाइल आ रहा था, 19th, 18th, 19th, 20th सेंचुरी में जब पहले गाड़ी आया तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, सिंगल प्लेट क्लच का यूज था। उसके बाद अब उसको यूज नहीं किया जा रहा है। रीजन क्या है, उसका डिसएडवांटेज था इसीलिए यूज नहीं किया गया। डिसएडवांटेज क्या है, तो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिसएंगेज। इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स डालना पड़ता था। जैसे आज के टाइम पे बहुत इजीली हम क्लच को डालते हैं, पुराने व्हीकल को जाओगे तो तुम्हें फोर्स डालना पड़ता था, इतना आसानी से क्लच नहीं पड़ता नहीं था, एंगेज जिससे आसानी से नहीं होता था जब पुराने व्हीकल को जाओगे, ओके। तो आज तक तो पुराने व्हीकल नहीं है, जिसके पास होगा ट्राई कर लेना। क्लच बहुत ही हार्ड होता था, मतलब हार्ड का मतलब इजी नहीं होता था तुम्हें डालने के लिए, तो इसीलिए उसका नाम है ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू डिसएंगेज। ज्यादातर ज्यादा फोर्स चाहिए, तुम्हें ज्यादा प्रेशर मैनुअली डालना पड़ता था, ओके। हाथ पेन करेगा अगर बहुत दूर तक जर्नी करोगे पुराने व्हीकल में क्लच के लिए।
तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस। इसका मतलब ये है कि जितने अमाउंट ऑफ टॉर्क उसको मिल रहा है, सपोज हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए लेकिन सिंगल प्लेट क्लॉच ज्यादा टॉर्क नहीं देता था, वो कम टॉर्क को ट्रांसमिट करता था। इसका मतलब नहीं कि वो लॉस कर लेता था, नहीं, उसके पास एबिलिटी ही उतना था कि वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा। ओके, और कोई इंसान बहुत पतला है, वो कम खा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लॉस कर रहा है, उसका एबिलिटी है कि वो कम खाएगा, कम एनर्जी डेवलप होगा। तो सिंगल प्लेट क्लच ऐसा ही है, टॉर्क ट्रांसमिट कम करता था। लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन ए सिंगल प्लेट केज। अगर वो काम में टॉर्क ट्रांसमिट कम किया, ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है एंगेज डिसएंगेज में, और सबसे ज्यादा एरिया भी वो लेता है, उसका वेट भी ज्यादा है। तो इसीलिए टुडे व्हीकल, आज के जनरेशन के व्हीकल में सिंगल प्लेट क्लच यूज नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल प्लेट क्लच, कोन प्लेट क्लच, हाइड्रोलिक प्लेट क्लच, ये सब धीरे धीरे इन्वेंटेड हुआ, जो कि सिंगल प्लेट क्लच की सारे डिसएडवांटेज को ओवरकम कर लिया, और वो धीरे धीरे मैन्युअली ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इजी हो गया उसको यूज करने के लिए। तो इसीलिए सिंगल प्लेट क्लच का यूज आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट द फास्ट क्लच ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द सिंगल प्लेट क्लच। In the next class, I will proceed with the multi-plate clutch. Okay, so another things I want to say, this is the category of transmission system. First point is clutch. Sub category of the clutch is the first single plate clutch, then multi-plate clutch, then different type of clutch, cone clutch, hydraulic clutch, pneumatic clutch, and centrifugal clutch, electric clutch. It will be discussed in the further classes. So up to it. Thank you very much. Stay tuned for the next class.